श्री सूत जी बोले, हे विप्रगण, श्री नारायण के मुख से राजा दृढ़धनुआ के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि श्री नारायण से बोले, हे भगवान, राजा दृढ़धनुआ ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित मुझको कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़धनुआ ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा उसे सुनिए। राजा दृढ़धनुआ ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे महर्षि, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों द्वारा पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है कि यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है तथा उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में सुदेव नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञानता से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। बाद में हरि भगवान के कहने पर मैंने इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास का उत्तम व्रत करने वाला ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करे, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे, न थूके और न श्वास ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए शुद्ध मिट्टी से शुद्धि करे। फिर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे, तीर्थ से जल निकालकर शौच करे। तदनंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। गृहस्थ मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डालें, बाद में दातुन से अच्छी तरह मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया गया है, इसलिए 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। बाद में आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें और उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे। समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को ग्रह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करे। ब्राह्मण उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा कंधे पर धारण करे। पवित्र स्थान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करे। वह तिलक ऊर्ध्व पुंड्र अर्थात सीधी लकीरों वाला अथवा त्रिपुंड्र अर्थात आड़ी लकीरों वाला हो। उसके मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करे। ऊर्ध्व पुंड्र में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं और त्रिपुंड्र में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला, लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला, पीला समस्त रिद्धि को देने वाला कहा गया है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि पर लगावे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। गोपी चंदन से जो नारायण के शंख, चक्र आदि चिन्हों को भुजाओं पर नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। बाद में प्राणायाम करके संध्या वंदन करे।
प्रातः काल की संध्या तारों के रहने पर करे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करे। सूर्य के उदय होने पर हाथ जोड़कर दर्शन करे और सूर्य को जल दे। सायंकाल के समय अपने पांव पृथ्वी में करके नमस्कार करे। दिन भर में जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करे। यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्यतम। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है उसको तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की विधि बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा कि हे राजन, दिन के पहले भाग में लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम से स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। उसके बाद सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नमी छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए जल को भर कर रखे। कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करे कि गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों का नाश करने हेतु आवे। तदनंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करे। उस पात्र के ऊपर सुवर्ण की राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करे। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य को ग्राम, धन, पुत्र और घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह शरीर बार बार नहीं मिलता। इस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए ना माता, ना स्त्री पुत्र, ना पिता, ना सहोदर भाई, ना धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था शेरनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल की तरंग के समान चंचल धन, पुष्प के समान क्षण भर में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख सब निरर्थक हैं। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवे। जिस समय मन, धन और दान लेने वाला इन तीनों का संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना जितना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंदनीय था, तो भी भगवान की कृपा से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते। क्योंकि पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए।
शास्त्र को जानने वाला कुशल, शुद्ध, वैष्णव, सत्यवादी और विपुल आचार्यों को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करानी चाहिए, जो अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद आदि बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। इसके साथ ही श्री नारायण नारद संवाद व दृढ़ धन्वा उपाख्यान नामक 20 अध्याय संपूर्ण होता है।